हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं टीएस टक्कर, एक बार फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप तक आ गया हूं। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो टॉपिक है हेल्दी नेटवर्क कैसे बिल्ड करें। आपको मेरे ये जो थंबनेल है इससे तो पता लग ही गया, और मैं ये सेशन ऑलरेडी रात में 21 जनवरी 2025 को अपनी टीम के साथ ले चुका हूं। इस सेशन की हाई डिमांड आई कि आप इसको शूट करके हमें दीजिए, बिकॉज कल लाइव था, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो आवाज में बीच में ब्रेक हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा वीडियो आपको बना के दे दिया जाए। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ओनली फॉर वेस्टीज, और वेस्टीज के अंदर जो विनिंग टीम का हिस्सा है, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को ही समझ आने वाला है, वरना दूसरा देखने की कोशिश करेगा तो ऊपर से निकल जाएगा मेरे भैया, फिर मत कहना पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक से, जहां से हमें मोटिवेशन मिलेगा, जहां से हमें क्लैरिटी मिलेगी। विदाउट एनी क्लैरिटी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को कोशिश करूंगा कि 15 मिनट के अंदर इस वीडियो को मैं फिनिश कर दूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज है 22 जनवरी 2025, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रीम से। ये दोस्तों ड्रीम क्या है? आपने बहुत सारे, बोर मत होइएगा, मतलब बोर तो होंगे लेकिन फिर भी अपने आप में कंट्रोल रखिएगा, इस वीडियो को देखने का पेशेंस दिखिएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ बोरिंग के ऊपर। मेरे को बताइए, एक कामयाब इंसान है, क्या वो उससे बोरिंग नहीं लगता कोई काम करना? ऐसा क्या उसको सारी एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट आता है? नहीं दोस्तों, करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, जो चीज आपको बोर लगती है ना, अगर बार बार करेंगे तो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। कई चीजें हमें खाने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बार बार उसको खाएंगे तो आपकी बॉडी को अच्छा लगने लगेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपको फीकी चाय अच्छी नहीं लगती, आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन पी के तो देखिए, उसके बाद मीठी पी के दिखाइए। तो दोस्तों ये एक मिथ है कि बोरिंग काम सारी जिंदगी बोर लगेगा। नहीं लगेगा, आपकी हैबिट्स में आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको वही चीज अच्छी लगने लगेगी। एक एग्जांपल से और समझते हैं। जब आप बच्चे थे आपको क्या अच्छा लगता था, धीरे धीरे आपकी हैबिट्स चेंज हुई, आपको वो अच्छी लगने लगी। आज बच्चे से बुजुर्ग हो गया, टोटल डिफरेंट, लेकिन वो धीरे धीरे प्रोसेस से आपकी आदतों से वो चीजें चेंज होने लगी कि नहीं तो भैया बंदा तो डिप्रेस हो जाएगा। ये भगवान ने चिप बहुत अच्छी डाली है। ये बातों में, ये मेरा आज टॉपिक नहीं था, ये पता नहीं कहां से बातें आ गई, ये ऊपर वाला डाल देता है। जब आप शिद्दत से काम करते हो ना, जब आप सिस्टम से काम करते हो ना, जब आप मन से काम करते हो ना, तो ये बातें अपनी, ये कहीं मैंने सुनी नहीं है। मतलब बात के बीच में बात, एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल, जो मैं आपको बात कर रहा हूं ना दोस्तों। तो आज मैं फ्लो में हूं, ये बोर मत होइए, सुनिए यार एक बार वीडियो को पूरा, फिर बताइएगा। फिर अपने कमेंट सेक्शन में अगर अच्छा ना लगे ना, लगे कि बकवास कर रहा है, तो गालियां दे दीजिएगा। चैलेंज कर रहा हूं सर, जिंदगी बदलने वाली है आपकी जिंदगी इस वीडियो के जरिए। ड्रीम की बात मैं कर रहा था। ड्रीम वो रखिए जो आपको सोने ना दे। भैया सुबह 8 बजे निकलने का चैलेंज लिया और रात को घर 11 बजे। कल भी मेरा घर यहाँ से ना, मेरे ऑफिस से 100 मीटर दूर है, मैं वर्किंग लोकल में ही कर रहा हूँ, और हमारा छोटा सा शहर है, तो खाना खाने घर जा सकता था ना दोपहर का, नथिंग, नहीं गया। बच्चे को बगल में से स्कूल में से लेके छोड़ना था, घर के गेट पर ही छोड़ दिया, बेटा तू अंदर जा। बेटा पापा घर पे आ जाओ, मैं नहीं आने वाला। 8 to 11 आउट हमारा नियम है, वो भी आपके इसके अंदर टॉपिक के अंदर मैं कवर करूंगा। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं पॉइंट पे आता हूं। ड्रीम वैसा जो आपको सोने ना दे। वो नहीं कि जैसे मैंने अभी पोस्टर भेजा था, हमें 2030 में 30 गाड़ियां चाहिए, मैंने कैंपेन चलाई है, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 30x30, यानी कि 2030 तक हम 30 कारें अपनी टीम में लेके आएंगे। लेकिन आपका ड्रीम हो सकता है कार नहीं हो, तो मेरे पोस्टर को देख के आपके कार का ड्रीम नहीं जागना चाहिए मेरे भाई, आपके अंदर से जागना चाहिए। वो एग्जाम्पल फिर, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स का हल करूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो मैं भी एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, क्योंकि हमारा माइंड एग्जाम्पल के बिना समझता नहीं है, और उस चीज के अंदर क्लैरिटी भी आती है। तो खैर मैं अपने पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूं। ड्रीम ऐसा हो सकता है, आपकी वाइफ ने आप पिछले 6 महीने 1 साल 2 साल से बोल रही कि मुझे उस डेस्टिनेशन पे घूमने जाना है, क्या आप लेके गए? नहीं।
बहाना लिया टाइम नहीं है, असल में पैसा नहीं है। तो मैं बहुत सी चीजें ऐसी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, हवा में बात नहीं करने वाला, या मैंने कहीं अपने अगल बगल आस पड़ोस दोस्तों को इस कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी में जीते देखा है। हम अपने बच्चे का एडमिशन हमारी पॉकेट के अनुसार जो इंस्टीट्यूट है उसमें करवाते हैं, ना कि जो बच्चे के लिए एक्चुअल अच्छा इंस्टीट्यूट है उसमें करवाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ड्रीम वैसा मत रखिए कि जिससे आपको लगता है कि बच्चे को अच्छा भविष्य है, इसमें मुझे इस इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन कराना है, लेकिन पैसा नहीं है। तो आपका फाइनेंशियल गोल भी हो सकता है, बच्चे का एडमिशन कराना, वाइफ को घुमाना, हमारे अच्छी लाइफस्टाइल को जीना, ये कुछ भी ड्रीम हो सकता है जिससे आपको दर्द हो। बस मैं इसमें डीपली नहीं जाऊंगा, आप समझदार लोग हैं। दूसरा, उस ड्रीम को पूरा करने में जो मेरे पास सिस्टम है जिससे मैं पैसा कमा रहा हूं, कि आप जॉब, नौकरी, बिजनेस, या जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, आप बिजनेस तो समझ लेते हैं, बिजनेस है नहीं वो। जिस पे आप दुकान पे बैठ के काम कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं होता, वो क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। आप दुकान का शटर नहीं खोले तो नहीं होगा। मेरे एक मित्र है, अभी 10 दिन के लिए बाहर थे, लेकिन 1 रुपया इनकम नहीं आई होगी। कैसे आ जाएगी भैया? सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन नहीं है। खैर वो भी ये वीडियो देखेंगे तो हंसेंगे, हाँ यार मेरी बात कर दी, क्योंकि मैंने उनको ये बहुत बोला था। वैसे हर किसी को बोलता हूँ, खाली उन्हीं को नहीं। तो खैर पॉइंट से थे श्रद्धा। श्रद्धा कहां से आएगी कि मेरा जो सिस्टम है वो मेरे को वो उस तक पहुंचा पाएगा, कैसे डेवलप होगी? फिर एग्जांपल, आपने को मान लीजिए कोई बीमारी आ गई, मान लीजिए एग्जांपल से हार्ट पेशेंट हो गए, डॉक्टर में दर्द उठा और डॉक्टर के आज चेकअप के लिए चले गए और डॉक्टर ने बोल दिया नहीं भैया या तो एक चलता फिरता बुलबुला है, कभी फट जाए मर जाएगा पता नहीं। तो फियर हो गया एक माइंड में। अब डॉक्टर ने बोला भी ऑपरेट करना पड़ेगा, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, तो क्या आप वहीं करा लेंगे? नहीं। हम किस बंदे से सर्जरी कराएंगे? हम जिस डॉक्टर के ऊपर हमें श्रद्धा जागेगी। क्लैरिटी है? यानी कि को फिर एग्जांपल सकते हैं, आप उस डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवाएंगे जो अभी डिग्री पास आउट करके 1 साल का एक्सपीरियंस लिया, या उस डॉक्टर से कराएंगे जो पिछले 10 साल 15 साल से सेम ही काम, एक ही काम, ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है। पहला पैरामीटर श्रद्धा को नापने के लिए कौन सी ऐसी कसवट्टी है? पहला उसका एक्सपीरियंस, दूसरा उसके टेस्टिमोनियल्स। जी हाँ, पहला एक्सपीरियंस, दूसरा उसके टेस्टिमोनियल्स। आज मैं विनिंग टीम की बात करूं तो दोस्तों, पहला उसका एक्सपीरियंस 15 साल से ज्यादा को काम कर रही है, वेस्टिज जो 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती है इस इंडस्ट्री में। दूसरा टेस्टिमोनियल, आज लाखों लोग इस जिंदगी में लाखों रोज कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज विनिंग टीम की बात करूं तो लाखों लोगों की जिंदगी तो अकेली विनिंग टीम ने बदल दी है। लगभग 1000 से भी ज्यादा गाड़ियां विनिंग टीम का हिस्सा हो चुकी हैं। मैं शायद ये फिगर बहुत कम बोल रहा हूं। जी हाँ, श्रद्धा वहीं से आएगी ना गुरुजी, टेस्टिमोनियल से आएगी ना। अगर ये लोग, मेरे साथ का लोग जो मेरे से दिखने में भी सुंदर नहीं है, हम कंपैरिजन करते हैं ना अपने आप से, मेरी पर्सनैलिटी भी उससे अच्छी है, तो भैया वो कर रहा है तो मैं तो कर ही सकता हूं। अरे उसकी फाइट तो 5 में खत्म हो जाती है, मैं तो 6 फुट का हूं। वो तो सरकारी स्कूल से पढ़ा है, मैं तो कॉन्वेंट से पढ़ा हूं। वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल कुछ भी नहीं है, मेरी तो बहुत अच्छी है। मेरा लाइफस्टाइल उससे पहले से अच्छा है, मेरा सर्कल उससे अच्छा है। तो श्रद्धा और बिल्ड होती है, यार ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। तो श्रद्धा में कोई डाउट नहीं है, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर है उसने लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर परिवर्तन ला दिया है। जब ये दोनों चीजें होंगी तो आपके अंदर एक चीज आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, प्रायोरिटी का, कि हाँ भैया प्रायोरिटी, ये साधन तो ठीक है, अब मुझे प्रायोरिटी देनी है इस चीज को। प्रायोरिटी आएगी तो दोस्तों आपके पास फोकस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोकस। मैं फोकस को भी एग्जांपल से, आपने समझा ही हुआ है कि अगर एक सूरज है, आपके पास एक लेंस है, इस सूरज की किरणें यहां ऊपर पड़ी और ये नीचे से निकल के कहां पे? एक पेपर पर पड़ गई हैं, तो ये पेपर यहां से बर्न हो जाएगा ना, जल जाएगा ना। कितनी देर में? कुछ सेकंड्स के अंदर ये जल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस लेंस को हिलाता रहूं, या इस पेपर को हिलाता रहूं, या दोनों को हिलाता रहूं, किसी एक को हिलाता रहूं, सूरज तो हिला नहीं सकते ना, क्या वो पेपर जलेगा?
सूरज वही, लेंस वही, पेपर वही, लेकिन फोकस नहीं हुआ तो नहीं जला। सेम थिंग आपको विनिंग टीम के जो पॉइंट्स है उस पर फोकस करना पड़ेगा। ये वीडियो उसी पर है विनिंग टीम का। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हेल्दी नेटवर्क कैसे बिल्ड करें और फास्ट बिल्ड करें। कैसे, मान लीजिए मुझे यहां से दिल्ली जाना और दिल्ली मेरे यहां से 1000 किलोमीटर है। कितना? 1000। अगर मैं एक ऑर्डिनरी ट्रेन जो रेगुलर ट्रेनें चल रही है वो लेती है 13 से 14 घंटे, वही वंदे भारत अगर मैं ले लूंगा ना सर, तो वही सफर 7 घंटे में पूरा हो रहा है। अभी बुलेट नहीं चली तो और जल्दी हो जाएगा। तो यानी कि लगभग आधा टाइम आ गया। कैसे? डेस्टिनेशन सेम था। तो इसको हमारे इस एग्जाम्पल से समझेंगे। यहां एक वेस्टिज है जिसके थ्रू हमें पैसा आ रहा है, जिसका स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है। इसके अंदर जो प्लान है 5% पहले हैं, फिर 8% बन जाते हैं, फिर आप 12% बन जाते हैं, फिर आप 16% बन जाते हैं। ये एक बेसिक है। उसके बाद पहला रहेगा आपका ब्रोंज आ जाता है, ब्रोंज डायरेक्टर, फिर आ जाता है सिल्वर डायरेक्टर, सॉरी, फिर आ जाता है सिल्वर डायरेक्टर, फिर आ जाता है गोल्ड डायरेक्टर, फिर आ जाता है स्टार डायरेक्टर, फिर आ जाता है डायमंड डायरेक्टर, फिर आ जाता है क्राउन। दोस्तों कितना प्रोसेस है लंबा। हमें बनना क्या, हमारा गोल क्या है? ग्राउंड दिल्ली क्या है? 1000 किलोमीटर। क्राउन क्या है? इतने सारे स्टेप। वही विनिंग टीम ने हमें एक सिस्टम दिया है। अब उसको समझेंगे तो इस स्टेप को उस स्टेप से हम अगर मुकाबला करेंगे, यही क्राउन बनने में आपको 3 से 4 साल लगेंगे। और वही अगर हम वेस्टिज के विनिंग टीम के सिस्टम को समझेंगे तो आपको सबसे पहले कोर बनना है। इसमें सिर्फ 3 स्टेप हैं। वहां कितने स्टेप थे? कितने स्टेप थे? दोबारा फिर मैं यहां लिख देता हूं। पहले ब्रोंज, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर स्टार, फिर डायमंड, फिर क्राउन। और यहां कितने स्टेप है? पहला कोर, फिर गो कैटर और फिर क्राउन। ये कोर क्लब है, फिर गो गेटर क्लब है, फिर क्राउन क्लब है। 3 स्टेप मात्र आपको उसी जगह ले जाएंगे और इसको करने में 3 से 6 मंथ लगेंगे। क्योंकि आप लॉजिकली बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसा इनप्रैक्टिकल बात आपके सामने नहीं करने वाला, मैं सिर्फ लॉजिकल बात करने वाला हूं। पहले अगर हम मैं कोर की बात करूं तो कोर बनने के लिए आपको कितने दिन चाहिए? अरे बोले, आप बोलेंगे यार लिखा तो है नहीं, करना क्या है, तो कितने दिन कैसे बताता हूं? तो सुनिए, पहला स्टेप आपका है कि आपको 160 पीवी करने हैं। कितने? 160 पीवी, जो कि घर में कंज्यूम हो जाने हैं। आज मेरे घर में लगभग 300 पीवी के लगभग प्रोडक्ट लगता है। तो 160 पीवी, 160 पीवी पहला पॉइंट। मैं 6 पॉइंट पहले लिख दे रहा हूं, फिर उसको मैं आगे पूरा क्लैरिटी से बताऊंगा। अपना सेकंड पॉइंट इसके अंदर है कि आपको 10 कोर स्टेप को फॉलो करना है। 10 कोर स्टेप एक ऐसी बुकलेट है, छोटी सी हैंडबुक है। मैं आपको अभी दिखाता हूं वो बुक। ये वो बुकलेट है। टेन कोर स्टेप ग्लेज पेपर के अंदर है। क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त है। मेन है इसका कंटेंट। ये छोटी सी बुक है, आप इसको पढ़िएगा तो आपको डेली फॉलो करने हैं, जिसमें डिफाइन द ड्रीम, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इजीली आप कर सकते हैं। तीसरा इसमें आपका जो मेन पॉइंट आ जाता है वो है बी ए प्रेजेंटर। इसको मैं बाद में लिखूंगा क्यों, कुछ चीजें मेरे को क्लियरिटी पहले करनी है। 500 पीवी सर्कल मतलब 160 पीवी आप पर्सनल कर चुके हैं। रेस्ट 40 पीवी मान लीजिए आपने को प्रोडक्ट शेयरिंग में इधर उधर दे दिया तो ये लग ही जाते हैं। 200 पीवी लगभग यहां से अप्रोक्स हो जाते हैं पीवी अप्रोक्स। और 300 पीवी आपको अपने दम पे करने हैं।
मात्र 300 पीवी पूरे मंथ में। क्योंकि मैंने वीडियो से पहले डिस्क्लेमर दिया था, ये वीडियो सिर्फ वेस्टिज और विनिंग टीम वालों के लिए, क्योंकि वो जानते हैं 300 पीवी कितना सा बिजनेस होता है पूरे महीने के लिए। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है कि आपको CEP सब्सक्रिप्शन लेना है। ये मॉर्निंग में हम एक CP चलते हैं, वो इसी के अंदर हमने सिस्टम के अंदर ऐड कर देते हैं। CEP मॉर्निंग के अंदर जो हम चलाते हैं, इससे क्या होता है सर, एक श्रद्धा बन जाती है। हम रेगुलर डेली एक CD सुनते हैं। ये सब्सक्रिप्शन है लगभग 800 रुपये के आसपास, 799 पूरे साल का, तो लगभग 2 रुपये भी पर डे का नहीं पड़ता। तो इसके अंदर वो श्रद्धा बिल्ड होगी, जिससे हमें पता लगेगा लाखों लोगों ने इसके अंदर जिंदगी बदली है, तो वो कैसे बदली है, उसके टेस्टिमोनियल्स हैं, आपकी ट्रेनिंग है, सिस्टम है, हर एक चीज़ है, आपको बांधे रखते हैं। जब आप कोई दोस्तों बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में वो डेली स्टेप होते हैं, उसमें वो सारे काम करने पड़ते हैं। हमें प्रोस्पेक्टिंग भी करनी पड़ती है। किस चीज़ में प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती? नेटवर्क किसने नहीं बनाया, मेरे को बताइए। क्या अमेजोन ने नेटवर्क नहीं बनाया, अंबानी ने नेटवर्क नहीं बनाया, अडानी ने नेटवर्क नहीं बनाया, किसी कार कंपनी ने नेटवर्क नहीं आया, टेलीफोन कंपनी ने नेटवर्क नहीं बनाया, किसी दुकानदार ने नेटवर्क नहीं बनाया। किस चीज में नेटवर्क नहीं बनता, उस चीज में पैसा भी नहीं बनता। ये मान ली बात, ये फिक्स है, ये मनी मेथोडोलॉजी है। मनी वहीं बनेगी जहां नेटवर्क बिल्ड होगा, यानी कि आपने टाइम का मल्टीप्लाई होगा। मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा, आप जानते हैं ऑलरेडी नेटवर्क है। मेरा फोकस सिर्फ आपको इन पॉइंट्स तक लेके जाना है कि हमारी जर्नी जो ये थी, इसको हमने 3 से 6 महीने के अंदर कन्वर्ट करना है। मैं पॉइंट से नहीं भटकता, दोबारा जाता हूं अपने। ये मॉर्निंग CEP आपको लेना है। और 5वां पॉइंट आपको इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है वो है कि आप अपने भी एक प्रेजेंटर बनिए। सॉरी, मैं दोबारा इस वीडियो को यहां पे कट करता हूं। आप भी प्रेजेंटर बनिए, बी प्रेजेंटर। आप प्लान दिखाने वाले बनिए और 3 प्लान आपको इन ए डे करने हैं। अब मेरे को बता दीजिए, इन 6 स्टेप में 5 स्टेप ऐसे हैं जो अभी बिल काटा, अभी बिलिंग हो गया। क्या 160 पीवी करने के लिए आपको 10 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए? नथिंग। अभी बिल किया अभी हो जाएगा, 5 दिन में बिल थोड़ी होता है। 10 कोर स्टेप डेली आपको करने ही करने हैं। 500 पीवी सर्किल, इसमें आपको 300 पीवी पूरे महीने में करने हैं। लेकिन प्रोसेस तो डेली करना पड़ेगा ना। तो BA कोर बनने में कोई समय नहीं लगेगा आपको। आप कोर है, हर महीने करते जाइए, कोर है, आप पहले दिन से ही कोर बन गए। ये तो प्रोसेस है जो पूरे महीने के अंदर आपको करना है, 300 पीवी सर्किट। लेकिन बाकी के स्टेप कैसे है? CEP ले लिया, बटन दबाया, CEP ले लिया 1 साल के लिए, ओके। मॉर्निंग 6 बजे उठ के मीटिंग में आना क्या मुश्किल है? BA प्रेजेंटर। उसके बाद क्या ऑप्शन आता है? BA प्रेजेंटर। प्रेजेंटर बनने के लिए आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठ के 2, 4, 5 बार पलायन की प्रैक्टिस करनी है। पहली बार तो आपने खुद प्लान देखा, दूसरे बार आपकी अपलाइन ने आपके साथ कुछ प्लान किए, तीसरा प्लान आपकी होम मीटिंग में हो गया, एक आप CEO मीटिंग, CNT मीटिंग में जाइए, वहां प्लान देखिए। तो 4-5 बार प्लान देखेंगे, अपनी अपलाइन के साथ प्लान करेंगे। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि हमारा प्लान A4 साइज के एक पेज पर सारा का सारा हो जाता है। जी हाँ, A4 साइज के पेज पर सारा प्लान ही हो जाता है 2 मिनट में। कोई लेंथी प्लान नहीं है। वो प्लान सिर्फ एक बार दिखाना है, उसके बाद फॉलो तो हमें ये करना है ना, ये प्लान थोड़ी फॉलो करना है। वो तो एक बार ज्वाइनिंग के वक्त आपको एक बार थोड़ा रिप्रेजेंट करना है, बस उसके बाद खत्म। उसके बाद लीडरशिप पे काम करना है, हमें कोर बनना है, बस बात खत्म। हमें कोर बनने के लिए 3 प्लान दिखा रहे हैं। क्या सुबह 8 बजे, जैसे मैंने आपको रूल बनाया, इसको फॉलो करने के लिए एक रूल है, वो 8 to 11 आउट है। आप सुबह 8 बजे घर छोड़ देंगे और 11 बजे वापिस आएंगे। तो जब 8 से 11 घर बारे, भैया आपको कोई प्लान करना है तो बाजार में बैठकर सोचिए। यहां करने की जरूरत नहीं है घर बैठ के कि मैं फोन करूंगा, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं करूंगा, मेरे को किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, आज ये नहीं दिया। अरे गार्डन में बैठ के सोच ले। हमारा माइंड इंटेलेक्चुअल है। जी हाँ, इंटेलेक्चुअल बन जाता है, नहीं है तो प्रैक्टिस तो करिए। सब कुछ पॉसिबिलिटी है हमारे अंदर ना दोस्तों, अथाह शक्तियां हैं। मतलब
इनफाइनाइट लेवल पर आप अपने आप को जागृत कर सकते हैं। हमारे मेंटर डॉक्टर SP भारेल जो जनवरी के 23 दिन शेड्यूल्ड हैं, 23 दिन बाहर हैं, हमें ऐसा मेंटर मिला है और वो काम करे तो हम नहीं कर सकते। हमारे जैन साहब आज बनारस के अंदर बड़ी CEO कर रहे हैं, आज 22 जनवरी को। अगर आपको 1 बजे से पहले ये वीडियो मिलता है तो आप उनको कॉल करिए, मेरे को कॉल करिए, मैं आपसे कोऑर्डिनेशन करवाऊंगा और उस CEO को अटेंड करिए। CEO विनिंग टीम का एक पार्ट है जिसमें नए लोग आकर उस सिस्टम को, उस मीटिंग्स को ज्वाइन करते हैं और अपनी जिंदगियों को बदलते हैं और बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं। कल गोरखपुर के अंदर हैं, सुबह हम सेल्फी 8 बजे डाल देते हैं। भारिल सर डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन रखा हुआ है अपनी टीम के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन है। हम उनको डायरेक्टली सुबह सेल्फी भेजते हैं, 8 बजे आउट हो गया, रात को 11 बजे से पहले घर नहीं घुसना, 11 से बाद जितने भी लेट होते होगे उसके बाद आपको एक सेल्फी लेना और डालना है। ये रूल है, रूल। मोटिवेशन होता तो 2 दिन 4 दिन करते, लेकिन रूल इज रूल, करना ही पड़ेगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं नंबर कितने आएंगे, मार्क्स कितने आएंगे, कितना स्टडी करना है, कितना याद हो रहा है, बाद की बात है। रूल क्या है? सुबह इतने बजे स्कूल आना है, इतने बजे घंटी बजेगी, उससे पहले नहीं जाना। ड्रेस पहननी है तो पहननी है, रूल है, आपकी नहीं चलने वाली। तो ये रूल है, रूल। और 10 कोर स्टेप 3 प्लान। बस दोस्तों मेरे को बताइए, इसमें कोई मुश्किल चीज आपको लग रही है? कोई ऐसा है जो नहीं कर रहा तो मेरे को बताइए ना यार, फिर करते क्यों नहीं? मेरे को बताइए, एक 8,000 की नौकरी वाला इंसान रिपीटेबल वर्क करता है, और रिपीटेबल जो वर्क होता है ना दोस्तों, उसकी सैलरी बहुत कम होती है। और हमें इतनी शानदार इंडस्ट्री मिली है जो रिपीटेबल वर्क से आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने के एक साधन दे रही है। क्या हमें बैठ के कभी अकेले में सोचा है ये नहीं तो फिर क्या? कोई साधन आपके पास है, मेरे को बता दीजिए, ये नहीं तो क्या? नहीं है ना दोस्तों। एक बार कोर बनिए तो सही। आप इसमें कोई ऐसा काम है बताइए ना मुझे, मैं नहीं कर सकता, मैं हटा देता हूं, कोई काम है ऐसा? मैंने क्या बोला था मीटिंग के स्टार्टिंग में? हम ऐसा काम मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। विनिंग टीम ने ऐसी चीजें हमें बताई है जो टोटली डुप्लीकेबल हैं, और जो डुप्लीकेबल चीज होगी उससे क्या होता है? नेटवर्क बिल्ड फास्ट होता है। मैं फिर एग्जांपल देता हूं एक, क्योंकि एग्जांपल माइंड में ऑटोमेटिक आ रहे हैं तो क्या करूं। शायद आपने सुना है या नहीं जना, मुझे नहीं पता। आप बताइए, जब QSR रेस्टोरेंट क्या होता है? QSR रेस्टोरेंट क्या होता है? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। QSR का मतलब होता है, यानी कि डोमिनोज एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, मैकडी एक QSR रेस्टोरेंट है, यानी कि वहां पर आपको बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, विद इन 10 to 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट और 30 मिनट में तो डिलीवरी कर देते हैं भाई। बिकॉज ऑफ रिपीटेबल वर्क, बिकॉज ऑफ रिपीटेबल वर्क। उसकी जो आज जॉब, उसके पास एक मैनुअल है, बस उसको वैसे वैसे करना, वो चीज रेडी। वो चीज अगर वो जॉब छोड़ भी देता है तो दूसरा आ जाता है, क्योंकि फटाफट कॉपी कर लेता है। रिपीटेबल वर्क है, फास्ट है, कॉपीएबल है, कॉपी हो रहा है फटाफट, डुप्लीकेबल वर्क है, फास्ट हो रहा है। तो यहां भी तो वही करना है। यहां वो आप छोड़ते नहीं हो, वो छोड़ता नहीं है, वो भी अपनी कॉपी पैदा कर रहा 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 है। एक मैनुअल के जरिए, ये मैनुअल दे दिया, ये मैनुअल कर लो बन जाओ कोर, ये मैनुअल दे दिया बन जाओ कोर, ये मैनुअल दे दिया बन जाओ कोर। सर जिंदगी बदल जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप मेरी आंखों में वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो एनर्जी, वो सारी चीजें कैसे आई? क्योंकि डुप्लीकेबल पर यार इजी है यार। 15 मिनट का बोला था, 24 मिनट का वीडियो हो चुका है, पर मैं कंटेंट से कोई समझौता नहीं करना चाह रहा। मुझे आपके अंदर तक जाना है। अगर आप बोर हो रहे हो ना तो दोस्तों होने दो, क्योंकि कामयाबी इंसान और एक नाकामयाब इंसान के पीछे सिर्फ एक ही वर्क है कि वो हर काम को करता है जिससे वो कामयाब होगा, भले उसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। मैंने पहले भी वीडियो के अंदर अभी आपको बताया तो था, अगर आप काम करेंगे ना धीरे धीरे वो चीजें अच्छी लगने लगेंगी। जी हाँ, वो अच्छी लगने लगती है, लेकिन स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगती।
यस। तो खैर आगे चलते हैं। जब रिपीटेबल वर्क है, जब आपको और इजीली बन सकते हो, तो सामने वाला भी तो बन सकता है ना। तो देखते हैं आगे क्या चलता है, अगला गेम क्या है। तो इन 6 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिए। अब आपको क्या करना है, आपकी टीम के अंदर 6 कोर पैदा कर देने हैं, 6 कोर बना देने हैं। 6 कोर के साथ मिलके आपको काम करना है। 6 कोर जो आपने किया, अगर आपको इस काम को करने के लिए 1 हफ्ता लगता है तो ये 10 हफ्ते लगाएंगे क्या? ये भी 1 हफ्ता ही लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते ले लेंगे। मैं कहता हूं 1 महीना ले लो यार। पहले आप कोर बने, आपने प्रैक्टिस करी 1 मंथ के अंदर, फर्स्ट मंथ के अंदर आपने ये काम कर दिया। फर्स्ट मंथ के अंदर आपने ये काम कर दिया, 6 कोर पैदा कर दिए। 3 प्लान रोज दिखा रहे हो यार, आप पर्सनल 3 प्लान रोज दिखा रहे हो, क्योंकि कोर का नियम है ना। तो 3 तिया 9, 90 प्लान में 6 कोर नहीं आएंगे क्या? पहले महीने हमने पूरा इन 6 को फाइंड आउट किया। मान लीजिए 6 महीने में, 1 महीने में हमने इनको सिस्टम के अंदर लाए। अगले महीने क्या हुआ, इन्होंने भी 6 को ले आए, यानी कि यहां पर 36 हो गए। तो ये क्या बन गए, ये भी कोर बन गए। लेकिन मजे की बात ये थी, यहां जब आपने बोले यार 3 स्टेप लिखे हुए हैं आपने, 3 स्टेप में हम बन जाएंगे। पहला स्टेप कोर, दूसरा गो गेटर, तीसरा क्राउन। ये तो बहुत लंबा चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, पहला स्टेप आप कोर बने पूरा विद इन वीक। दूसरा स्टेप आपने 6 कोर लाए 1 महीने में कंप्लीट, यानी कि यू आर गो गेटर। आपका इतना काम करते ही आप गो गेटर बन जाते हो। जी हाँ, मैं जानबूझ के आपको आगे लेके जा रहा था। माइंड लेंदी देखता है, जब शॉर्ट मिलता है तो एक्सेप्टेबल हो जाता है, उसके माइंड एक्सेप्ट करने लगता है। आप खुद कोर बने, 6 कोर आपकी टीम में आ गए, 6 कोर। तो आप गो गेटर बने, और इन बंदों को अगर आप आगे गो गेटर बना देते हो, जैसे 6 मैं बता रहा हूं, तो ये गो गेटर बन जाएंगे। जैसे आप गो गेटर 1 महीने में बने, तो ये भी गो गेटर बन जाएंगे अगले नेक्स्ट मंथ में। तो दोस्तों आप बन गए क्राउन क्लब, आप 1 लाख प्लस की इनकम के हकदार हो गए हैं। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं बताया जो रिजल्टेबल हो, मैंने सिर्फ आपको एक्शन बताया, और एक्शन से कामयाबी जहां मिलती हो वहां कामयाबी ले लेनी चाहिए। मैंने आपको एक्शन बताया। सर पूरे 3 घंटे का सेशन लिया था सर्वज्ञ भारल सर ने हमारे। उन्होंने क्या बताया, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, लंबा तो मैं नहीं बताऊंगा, वो पूरे 3 घंटे की चीज है। समरी बता देता हूं। प्लान पार्ट ए होता है मेरे हाथ में मुझे प्लान दिखाना, पार्ट बी होता है उनका ज्वाइन करना या ना करना, वो बात की बात है। हम प्लान बी की तरफ भाग जाते हैं, हमें प्लान ए करना है। तो ये सारा पार्ट ए है। आपको कोर बनना है, पार्ट ए है। 6 स्टेप फॉलो करने, पार्ट ए है। आपने 6 बंदों को ये स्टेप करवाने, पार्ट ए है। उनका पार्ट ए है ना, उनका पार्ट ए है ना, जो आपकी टीम में 6 लोग आ गए हैं। तो वो 6 कोर आपके पार्ट ए है। फिर उन्होंने जिन पर्सन को लिया उनका पार्ट ए है ना। मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूं, पार्ट ए से 1 लाख की इनकम है। दोस्तों ये इतना इजी स्टेप है ना। हमारे माइंड को हमने पहले क्या दे रखा था कमांड, पहले मेरी ये 1 लेग ब्रोंज बनेगी, फिर दूसरी लेग ब्रोंज बनेगी तो मैं सिल्वर चला जाऊंगा। क्लियर है ना। मैं मतलब ये सॉरी, यहां पे मैंने स्टेप 1 गलत लिख दिया है, यहां पे सिल्वर है। देखिए मेरा तो माइंड में भी ये उड़ गया है, मैं इसको देखता ही नहीं हूं। अब हमारा माइंड कहां शिफ्ट हो गया, यहां हो गया है। माइंड को शिफ्ट ही तो करना है। मेरी गलतियां निकाल रहे थे, और ये मेरी गलती भी मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन बन गई है। यही तो बोल रहा हूं, सबकॉन्शियस माइंड।
आप एक ब्रॉन्ज जब 2001 पीवी करते हो तो ब्रॉन्ज बनते हो, जब एक लेग में आपके 2001 पीवी होते हो सिल्वर बनते हो, 2 पे गोल्ड, 3 लेग जब क्वालिफाई करेंगी तो आप स्टार बनेंगे, 4 लेग आपकी क्वालिफाई करेंगे तो आप डायमंड बनेंगे, और 5 और 6 लेग क्वालिफाई करेंगे तब क्राउन बनेंगे। या माइंड को एक मैसेज किया जा रहा है यार क्राउन बनना लंबा है, और वास्तव में वो माइंड टाइम भी ले लेता है 3 से 6 साल, और यहां पर लेता है 3 से 6 महीने। क्यों? स्टेप क्या है? मुझे पता मैं कोर बन सकता हूं, बात खत्म, इजी है, ओके है। वहां ब्रॉन्ज बनने में उसको दिक्कत आ रही है, यहां कोर बनने में दिक्कत नहीं आ रही। सिर्फ माइंडसेट है, पहुंचना वही है, साधन चेंज कर लीजिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।